यह गीत के लाइन बा। हाय 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 हाय, अरे काजा नहीं दे ए भैया, काजा नहीं दे, सहारा वाली काजा काजा नहीं दे। लेकिन ही भाव पे आवा, सूर्यपुत्र कर्ण का नाम दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानत बा। अब ही हमार कहानी के शुरुआत बा। कैसे मास्टर साहब? एक हटाई ले। अच्छा, और ये आज के हमार ताकत, हाँ आदरणीय आप सम्मानित श्री राम जानकी होटल, क्या बात है, बड़ा सुंदर भोजन। हमका कहें सूरज भैया, हमके का कहें कि आज बा नहीं, आज अपने हाथे से खियाओ। समझ ल जा, कहूँ भी रहा गवई जाई थी तो हम खाई तो ना जल्दी, लेकिन आज तू चपक के 3 रोटी खियाई, आशीर्वाद की चाबा। और ये राहुल नेताजी, अरे अधिपति सूर्य, सूर्य की पूजा के कई कारण हैं, हम 3-4 कारण बताए दे दोस्त। पहला कारण तैब की ग्रहों के सबसे अधिपति हैं सूर्यदेव, इसलिए उनका सूर्यदेव का पूजा होता है। लेकिन बढ़ के एतवार के काहे पूजा होता है, ये अलग बात है। माई बहन लोग व्रत काहे रख लेते, यह अलग बात है। मिली लोकगीत में कैसे मास्टर साहब? अरे अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, भैया बहादुर इलाहाबाद। अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, माई कुंती के प्रथम बार देवता के पूजा करने पर सूर्यदेव के कड़ काने से पैदा हो गए रहन। समय बीतता गया, कड़ जमा हो गया। अब जब कड़ जवान हो गए, धीरे धीरे समय बीतत बाप, उनके गुरु परशुराम रहे, धोखे में सारी विद्या कमाई लेन। परशुराम के विद्या कमाने के बाद उनकर जयंती मनाई जाती रही 4 दिन के बाद। 3 इतवार करा महाराज राजा चित्रपत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बताओल गई। असावरी के दासी रही पद्मावती और असावरी पहले के जमाने में रुचि, उस समय में महाभारत में और उस समय भी असावरी और पद्मावती ये दोनों शिकार खेलने के लिए चल दी। और जब शिकार खेले बोले चल दी, रास्तवे में उनका दुष्ट दुराचारी घेर ले। और जब दुष्ट दुराचारी घेर लिए तो उनके आबरू को बचाने के लिए वीर योद्धा कर्ण आया, सबको मार गिराया। खड़ा हो के अपने आप के जब जनवावे चाहे तब तक एक ही पीछे से मैरिन देश मुड़े पे, जब मुड़े पे मेरे से बाहर आई गए। जब बाहर आई गए तब वो अपन जंघा के लगा रहा पद्मावती। जब पद्मावती अपन जंघा लगाई दे तो होत का बाद दिन एतवार के रहने का ध्यान दे। पहले अंतरे में कड़ को होश आया होश कड़ का है पद्मावती गुजारिया। अरे तू खबर से चला कर बसू ना हो नजारिया। धन्य धन्य देवी बनाऊ काम बिगड़ा अधिपति सूर्य के ताप बाटे ताप अधिपति बहुत अच्छे
एतवार रहन। एतवार के दिन बचाई लिहिन जान दानी वीर कड़ उड़ करके और वो पूछ बैठा। अच्छा और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री बिरहा के अध्यक्ष उठ करके और ये मेरी जान किसने बचाया? पद्मावती असौरी रोई के बतावे लगिन की साहब हमने बचाया। वीरकड़ दोनों को लेकर के जाते हैं कहा? महाराज राजा चित्रपत के दरबार में। जब दरबार में लेके गए तो दरबार में महाराज राजा चित्रपत ने जब एक सूद पुरुष वीरकड़ को जब देखा उन्होंने सवाल पैदा कर दिया, कर मेरे बेटियों के साथ तुम कैसे? वीरकड़ बोल बैठे, महाराज आपके बेटियों की आबरू दांव पे थी, हमने अपने जान को दांव पे लगा दिया। जब इतना बात सुने न तो राजा कहने रही बाप रे बाप, तुमने मेरे बेटी की आबरू को बचाया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब इतना बात कहन तो दानी वीरकड़ कहन कि मांग ली देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव। तो उनकर दिल असावरी पर हन कहन असावरी के हाथ दे दिया। इतने पे तो राजा चित्रपट टाइट हो गया, तुम सूद पुरुष हो, मेरे बेटी की शादी वीर योद्धा के साथ होगी, छत्री से। अब इतनी बात जब सुने ना पीर कड़ के एकदम दिल में बात लग गई और तैयारी बना लिया। कुछ दिन के बाद स्वयंवर रच दिया गया। बड़े बड़े वीर योद्धा वहां पर आ गए दोस्त, मुकुट पहन कर मौर सजाए चलाया है। असौरी से ब्याह करा, असौरी से ब्याह करा। सभी लोगों को भरी महफिल में वीरकड़ निकाल करके बाण मार दिया। सब के सब जितना वीर योद्धा रहे सब के मुकुट गिर गया। तब सामने चित्रपत राजा से बोल दिए वीरकड़ की, अब बतावा के वीर योद्धा बा? अकेले मेरे सबके मस्तक नीचे हो गया। तब जाकर के वो अपने जुबा को हारे और उन्होंने कहा बेटी असौरी तुम्हारे लिए तुम्हारा पति वीरकड़ है। असौरी उठी वरमाला लेकर होत का बा अंतरे में कहना पड़ा, दिलावा के पीराया बना ही सहल जाला। दिलावा के दर्द अब ना ही सहल जाला, उठी है सावरी अब लइके वरमाला। काई बात है तू बहादुर, झगड़ा अधिपात सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपात। मुन्ना डेरी बड़ा सम्मान मिला करता है, 101 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम बा रामनाथपुर चौबे तालाब से 101 रुपया का पुरस्कार मुन्ना डेरी। नमस्ते बा प्रणाम बा स्वागत बा। ए भैया असौरी वरमाला लेकर के तैयार हो गई। सोचा सूद पुरुष था लेकिन वीरकड़ योद्धा था दोस्त। बता दिया वहां पे कहने ये बतावा तू अपने खुशी से वरमाला डालत या कि अपने बाप के डर से? कहन हमार बाप अपन बचन हारी यहाँ यही बड़े हम वरमाला डालत ही। वीरकड़ के हट जाओ मेरे सामने से, ऐसा तैसा बिया नहीं करी हम समझियो, हम तो का जबरदस्ती खींच ले जाई नहीं। उसी जगह पर बैठी हुई दासी के रूप में पद्मावती एकदम मायूस चेहरा लेकर के दानी वीरकड़ ने उससे कहा कि पद्मावती क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? अरे बाप रे बाप, पद्मावती कहा उठ करके खड़ी हो गई स्वामी, उठ करके जा करके उनके चेड़ों को चूमने लगी कि हमार दिल लौट गई। अरे बाप रे बाप, हमार दिल लौट गई। वरमाला लेकर के पद्मावती दानी वीरकड़ के गले में डाल दी और दानी वीरकड़ तुरंत पद्मावती के गले में डाल दी। एतवार का दिन है। तब दानी वीरकड़ अपने पत्नी से कहे कि आज
मेरे पिताजी सूर्यदेव की पूजा होनी चाहिए। सूर्यदेव के पूजा के अनुसार जब पूजा करे चला गए तब पद्मावती अपने सखियों सहेलियों के साथ झूमने लगी। कहना आज 1% में न मिर्चा डलाई न नमक डलाई, सब मीठा मीठा चीज बनी। आज हमारे जिंदगी में मीठा दिन आई ही। एक जान लिया, ले जा करके पहुंचे। अब जब पद्मावती इतना सुने न अपने सखियों सहेलियों के साथ, बाप रे बाप सबके बताए दिन के सुना, कहन आज हमारे जिंदगी के सबसे खास दिन है। आज एतवार मीठा मीठा बनी, नमक नहीं डाला जात। अपने सखियों सहेलियों को भी बता दी, जेतना दाई माई काकी हरन रहाई वही दिन कहना आज हम व्रत रखब अपने पतिदेव के नाम से। दुनिया के लोग व्रत भी रखने लगे, नमक भी एतवार के नहीं खाते। दाई माई काकी हरन बड़का एतवार मनावथिन। सुख समृद्धि शांति उसके जिंदगी में आया। वहीं से प्रमाण भी मिला कि जे बड़का एतवार के दिन व्रत रखा था, जे माना था, पूजा करा था, ओकरे जिंदगी में सुख समृद्धि सुख शांति वैभव आते समय नहीं बा। गुरु घराने के परिचय में कहना पड़ा। और सुना, पद्मावती और वीरकर्ण से दोनों जने के मिलाप से एक बेटवा पैदा बा, जो बेटवा के नाम बृषकेतु बतावल गई। हमार बिरहा खत्म बा, कहना पड़ा मास्टर साहब गुरु घराने के परिचय। भुल्लू रामाधार हैदर अली भैसा पानावा, विमल रामा लंडू भोजराज के तरनवा, अरे सूरज यदुवंशी गावे कथा अब अगला अधिपति सूर के ताप